ओके फ्रेंड, वी हैव दिस क्वेश्चन। तो मैं पहले एक बार क्वेश्चन की डिटेल्स आपको समझा देता हूँ। इन द क्वेश्चन इट इज प्रोवाइडेड कि इफ थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 डॉट 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 थीटा n आर इन एपी। फाइन। तो इसका मतलब ये है कि ये जितने भी एंगल्स आपको दिए हैं कंसेक्टिव ऑर्डर में, ये सारे के सारे एक एपी जनरेट कर रहे हैं। पहला पॉइंट तो ये है। और दूसरा उसने ये बोला है कि वो जो एपी जनरेट हो रही है उसका कॉमन डिफरेंस डी बी है। अगर मैं इस इंफॉर्मेशन को कंक्लूड करूं तो वी कैन राइट इट, या फिर हम लोग यहाँ पे ये जो फाइनल कमेंट इस पे कर सकते हैं कि इन द क्वेश्चन इट इज प्रोवाइडेड कि थीटा 1 कॉमा थीटा 2 कॉमा थीटा 3 डॉट 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 थीटा n इज इन एपी। ऐसा अपने को क्वेश्चन में गिवन है। फाइन। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि उसने ये भी बोला है कि ये जो एपी जनरेट हो रही है इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो एक्चुअली डी के इक्वल है। तो यानी कि हम लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि थीटा 2 माइनस थीटा 1 की बात करें, या फिर थीटा 3 माइनस थीटा 2 की मैं बात करूं, या फिर थीटा 4 माइनस थीटा 3 की मैं बात करूं, ये सारे के सारे डिफरेंस को आप डी से रिप्लेस कर सकते हैं इन द क्वेश्चन। नाउ वी आर कमिंग फॉर द क्वेश्चन पार्ट। सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। मैं लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहा हूँ इसको। सो यू कैन लिसन हियर। देखिए, सबसे पहले आपको दिया है sec थीटा 1 sec थीटा 2 प्लस sec थीटा 2 sec थीटा 3 प्लस डॉट 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 sec थीटा n माइनस 1 इंटू sec थीटा n के। फाइन। तो sec की एक बेसिक सी प्रॉपर्टी तो आई होप सो कि आपको पता ही है कि sec को 1 अपॉन cos लिख सकते हैं। तो वो जो पहला टर्म sec थीटा 1 है इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन cos थीटा 1 दैट इज cos ऑफ थीटा 2 के। ये मेरा पहला टर्म बन गया। इसी के बाद अगले टर्म को मैं लिख सकता हूँ cos थीटा 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा 3 के। फाइन। तीसरे टर्म को मैं लिख सकता हूँ cos थीटा 3 cos थीटा 4 प्लस डॉट 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 एंड द लास्ट टर्म इज 1 अपॉन cos थीटा n माइनस 1 इंटू कॉस ऑफ थीटा n के। तो फाइनली ये मैंने इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लिया है। और अब हम देखेंगे कि वो जो राइट हैंड वाला पार्ट है वो कैसे जनरेट किया जा सकता है। सो लिसन अगेन। ठीक। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे राइट हैंड वाले पार्ट में एक डिनोमिनेटर में साइन डी आपको नजर आ रहा होगा। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर, मैंने यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में साइन डी से मल्टीप्लाई करना है। फाइन। तो अगर मैं साइन डी से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आप देखेंगे कि मतलब हर एक टर्म में उसको यूज कर लीजिए, मैं अंदर उसको ले जा रहा हूँ। तो पहला टर्म मेरे पास बनेगा साइन डी डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ थीटा 1 एंड कॉस ऑफ थीटा 2 के, प्लस साइन डी डिवाइडेड बाई कॉस थीटा 2 कॉस थीटा 3 के। इसके बाद आप तीसरा टर्म भी यूज कर सकते हैं, पर ये ऐसे कंपलसरी नहीं है, दो टर्म से भी ये काफी क्लियर हो जाएगा। दैट इज कॉस थीटा 3 एंड दैट इज कॉस ऑफ थीटा 4 के। और लास्ट टर्म की अगर मैं बात करूं तो इसे अपन लिख सकते हैं साइन डी डिवाइडेड बाई कॉस थीटा n माइनस 1 एंड दैट इज कॉस ऑफ थीटा n के, एंड दिस इज कंप्लीट। फाइन। तो अभी तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि हम लोग आगे क्या करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अगर मैं इसे मैनिपुलेट करूंगा तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि आगे हमें किस डायरेक्शन में मूव करना है। देखिए, मैंने शुरू में आपको बताया था कि ये जो डी है, ये जो डी आपको नजर आ रहा है, ये जो डी नजर आ रहा है, इसको मैं थीटा 2 और थीटा 1 के टर्म्स में रिप्लेस करना चाह रहा हूँ, है ना। आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि वो थीटा 2 माइनस थीटा 1 हो या फिर थीटा 3 माइनस थीटा 2 हो, ये सब बराबर हैं, दे ऑल आर इक्वल टू डी ऑल्सो। सो द फर्स्ट टर्म विल बिकम साइन ऑफ थीटा 2 माइनस थीटा 1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा 1 एंड कॉस थीटा 2 के। इसको ऐसे लिख सकते हैं। दूसरे टर्म को अपन लिखेंगे साइन ऑफ थीटा 3 माइनस थीटा 2 डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ थीटा 2 एंड कॉस थीटा 3 के। सिमिलरली आप थर्ड टर्म भी लिख सकते हैं, मैं अभी फाइनली यहाँ पे लास्ट टर्म ही लिख देता हूँ, दैट इज साइन ऑफ थीटा n माइनस माइनस थीटा ऑफ n माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ थीटा n माइनस 1 इंटू कॉस ऑफ थीटा n के, एंड अगेन वी आर हैविंग दिस रिजल्ट। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि चलिए मैं यहाँ पे इसको कंप्लीट कर लेते हैं अपन। तो अभी फिर से आप देखिए एक लाइन और मैं यहाँ पे यूज करूंगा इसको फर्दर मैनिपुलेट करने के लिए। सो लिसन अगेन। देखिए, एक ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक सा रिजल्ट आपको पता होगा कि दैट इज साइन ऑफ a माइनस बी, है ना। तो दैट इज इक्वल टू साइन a cos b माइनस दैट इज cos a एंड दैट इज
साइन बी के। तो जितने भी ये न्यूमरेटर आपको नजर आ रहे हैं ना, ये न्यूमरेटर है, ये न्यूमरेटर है, या फिर ये लास्ट वाला न्यूमरेटर है, इसमें मैं ये फॉर्मूला को यूज करने जा रहा हूं। तो ये 1/sin d तो आपको नजर आ ही रहा है यहाँ पे। अब आप देखिए कि मैं इसको ओपन करूंगा विद द हेल्प ऑफ साइन ए माइनस बी, तो ये बनेगा साइन थीटा 2 कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 एंड दैट इज साइन ऑफ थीटा 1 के। ये पहला टर्म हो गया, और डिवाइडेड बाई कॉस थीटा 1 एंड दैट इज कॉस ऑफ थीटा 2 के। सो दिस इज द फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म को भी ओपन कर लेते हैं। सेकेंड टर्म हमारा बनेगा साइन थीटा 3 कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 3 एंड दैट इज साइन थीटा 2 के, साइन थीटा 2 के। यहाँ पे अपन थीटा 2 लिख देते हैं, एंड डिवाइडेड बाई इट इज अगेन कॉस थीटा 2 एंड कॉस थीटा 3 के। फाइन। अभी हम लोग क्या करेंगे कि इसको फिर से एक लास्ट टर्म को भी मैं यहाँ पे आपको शो कर रहा हूँ कि लास्ट टर्म हमें क्या मिलेगा, तो आप उस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए कि ये लास्ट टर्म हमें मिलेगा प्लस के डॉट 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 एंड दैट विल बिकम साइन ऑफ थीटा n माइनस 1, ठीक है, इनटू कॉस थीटा n। आई होप सो कि ये थोड़ा सा उल्टा होगा, थीटा n माइनस 1 नहीं, हाँ, यहाँ पे साइन थीटा n कॉस थीटा n माइनस 1 बनेगा ये, n-1 हम लोग इसे लिख सकते हैं, और माइनस के कॉस थीटा n इंटू साइन ऑफ थीटा n-1 के, एंड दिस इज कंप्लीट, एंड डिवाइडेड बाई यू विल गेट कॉस थीटा n-1 इंटू कॉस ऑफ थीटा n के। ठीक, अब ऑलमोस्ट वी आर इन द लास्ट, और आई होप सो कि दिस मे बी द सेकेंड लास्ट लाइन फॉर द सॉल्यूशन। इसके प्रूफ का सेकेंड लास्ट लाइन ये हो सकता है, तो 1/sin d। अब आप देखिए यहाँ पे लिखा है साइन थीटा 2 कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन थीटा 1। व्हाट वी हैव टू डू, मैं इसको है ना दो पार्ट में स्प्लिट करूंगा। जैसे ये लिखा है a माइनस बी अपॉन सी, तो a अपॉन सी माइनस बी अपॉन सी। ऐसे यहां भी हम लोग करेंगे, यहां भी हम लोग करेंगे कि साइन थीटा 3 कॉस थीटा 2 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा 2 कॉस थीटा 3 माइनस कॉस थीटा 3 साइन थीटा 2 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा 2 एंड कॉस थीटा 3 के। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए अगर मैं इसको अलग अलग ब्रेक करता हूं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे cos थीटा 1 से cos थीटा 1 आपका कैंसिल हो जाएगा, और क्या आएगा sin थीटा 2 डिवाइडेड बाई cos थीटा 2। तो इसे आप लिख सकते हैं tan थीटा 2 के। सिमिलरली अगला वाला टर्म बनेगा tan थीटा 1 के। तो ये तो फर्स्ट टर्म हो गया, है ना। अब सेकेंड टर्म पे आप ध्यान दीजिए, cos थीटा 2 से cos थीटा 2 कैंसिल हुआ, ये cos थीटा 2 से cos थीटा स्प्लिट करने के बाद जब ये कैंसिल होगा तो sin थीटा 3 अपॉन cos थीटा 3, मतलब ये बनेगा tan थीटा 3, दैट विल बिकम tan थीटा 3 माइनस tan ऑफ थीटा 2 के, ये आ गया। और जब हम लोग ऐसा करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो लास्ट टर्म है वो हमें मिलेगा tan थीटा n माइनस tan ऑफ थीटा n माइनस 1 के, एंड द ब्रैकेट इज क्लोज्ड। ठीक, तो आई ऑलरेडी हैव टोल्ड यू कि वी आर इन द सेकेंड लास्ट लाइन ऑफ द प्रूफ। सो नाउ यू कैन चेक इट कि ये तो 1/sin d है, ये 1/sin d बाहर है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये देखिए टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं। तो आप देखिए सबसे पहले ये tan थीटा 2 से tan थीटा 2 कैंसिल हो रहा है। सिमिलरली ये tan थीटा 3 से यहाँ आगे का कोई टर्म होगा वो कैंसिल होगा, और एक ये टर्म इसके प्रीवियस किसी टर्म से कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली यू आर हैविंग tan थीटा n माइनस tan ऑफ थीटा n माइनस 1 की, जो कि इस क्वेश्चन का RHS पार्ट भी है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि काफी बार ऐसा हो सकता है कि आप जब ये ऐड कर रहे हैं तो कैंसिलेशन में थोड़ा कंफ्यूजन रहे आपको। तो एक सजेशन है कि आप इसे ना वर्टिकली लिखिए, तो कैंसिलेशन में कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जैसे पहला टर्म देखिए क्या था, पहला टर्म था tan थीटा 2 माइनस tan थीटा 1, तो मैंने इसको ऐसे लिखा हुआ है। दूसरे टर्म को ना इसके जस्ट नीचे लिखिए, तो ये बनेगा tan थीटा 3 माइनस tan थीटा 2 के, फिर tan थीटा 4 माइनस tan ऑफ थीटा 3 के, डॉट डॉट डॉट, एंड द लास्ट वन इज tan थीटा n माइनस tan ऑफ थीटा n माइनस 1। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये केवल आपकी कंफ्यूजन रिड्यूस करने के लिए है। कैंसिलेशन तो आपने ऊपर ही कर लिया था, लेकिन यहाँ पे इजीली समझ में आता है कि कौन से टर्म्स कैंसिल हुए हैं और कौन से हमारे लेफ्ट आउट होंगे। तो देखिए यहाँ पे ये टर्म कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, और इसके ये टर्म कैंसिल होगा।
सो आई सजेस्ट यू कि जो टर्म बचेगा वो होगा टेन थीटा एन माइनस टेन थीटा वन के, ठीक है। तो यहाँ भी शायद देखिए ये एक गड़बड़ हुआ है, यहाँ पे ये एन माइनस वन नहीं आएगा, ये टर्म हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, दिस इज नॉट, एंड दिस इज एक्चुअली टेन थीटा एन माइनस टेन थीटा वन के, तो यहाँ पे हमें वन मिलेगा, एंड दिस इज एक्चुअली द प्रूफ फॉर द गिविंग क्वेश्चन। तो जो फाइनल क्वेश्चन था, अगर आप फाइनल क्वेश्चन की बात करें, तो whatever the left hand part is there, the right hand part is 1 upon sine d, 1 upon sine d, and this is tan theta n minus tan of theta 1k, and this is the proof। चलिए, आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।